मैं अब्दुल बासित एडवोकेट आपको बताता हूँ आपके सवालात के जवाबात इस चैनल के ज़रिए से कानून की निगाह में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो इससे मुताल्लिक़ है कि अगर जो आपके केसेस हैं उसके अंदर आपको ये लगता है कि डिफेंडेंट कहीं चला जाएगा और डिफेंडेंट जो है वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज़ल कर देगा, कोई ऐसा मामला हो जाएगा कि अगर मैं केस को जीत भी जाऊँ तो जो मेरा ऑर्डर है वो ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, मुझे कोई फ्रूट नहीं मिल पाएगा प्रोसीडिंग का। तो इस तरह के सिविल सूट के अंदर आप ऑर्डर 38 का सहारा ले सकते हैं और एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट भी आप ये एप्लीकेशन साथ में लगा सकते हैं। और अगर पहले से किसी का सूट पेंडिंग है तो उसमें भी ये एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं कि ये जो डिफेंडेंट है ये एब्सेंट है और या फिर जो है ये पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, इसने अपना अभी रिसेंटली पासपोर्ट बनाया है या प्रॉपर्टी को इसने डिस्पोजल कर दिया है। ये सारी बातें लिखकर आप ऑर्डर 38 की एप्लीकेशन अपने सूट के साथ लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें अहम बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो सेक्शन 94 है सीपीसी का, उसके मुताबिक बिफोर पासिंग ऑफ जजमेंट एंड डिक्री अटैचमेंट और अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट डिस्कस किया गया है, जिसके मुताबिक कोर्ट जो है वो अपीयरेंस के लिए डिफेंडेंट की श्योरिटी मांगती है कि डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट के अंदर कोई श्योरिटी जमा कराए, अपने प्रॉपर्टी को अटैच कराए, कोई जो है वो सर्टिफिकेट्स जमा कराए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जमा कराए कि जो ऑर्डर होगा उसके मुताबिक ये हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें अहम बात है वो ये है कि अगर आपको ये लगता है कि डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके मुल्क से बाहर चला जाएगा तो आप इसको अरेस्ट करवा सकते हैं कोर्ट के ज़रिए। कोर्ट उससे जो है वो श्योरिटी तलब करेगी आपके केस की एग्जीक्यूशन के लिए। अगर ऑर्डर 38 में कोर्ट किसी डिफेंडेंट से श्योरिटी मांगती है और वो श्योरिटी देने में फेल हो जाता है तो कोर्ट उसको जेल में भी भेज सकती है और जेल का जो उसका अरसा होगा वो तकरीबन 6 माह तक मैक्सिमम हो सकता है। आमतौर से ये जो सूट्स हैं, सिविल सूट्स हैं, ये भी सिविल कोर्ट ने तकरीबन 6 माह के अरसे के अंदर डिसाइड करने होते हैं, इसलिए इसके अंदर जो सज़ा का अरसा रखा गया है वो भी 6 माह का ही रखा गया है। अच्छा, एक और अहम बात यह है कि सब्जेक्ट प्रॉपर्टी से मुताल्लिक लोग जो है वो अपने सूट के साथ ऑर्डर 39 रूल 1-2 की एप्लीकेशन लगाते हैं कि इस प्रॉपर्टी को जो है वो स्टे कर दिया जाए और इस प्रॉपर्टी का ये मामला है और इस प्रॉपर्टी के अंदर किसी किस्म की कोई थर्ड पर्सन इंटरेस्ट क्रिएट ना करा जाए। लेकिन इस केस के अंदर ऑर्डर 38 के अंदर ये जो ऑर्डर है इसके अंदर आप किसी दूसरी प्रॉपर्टी को भी अटैच करा सकते हैं। यानी केस जो चल रहा है आपका कार का चल रहा है और आप उसके मकान को अटैच करवा रहे हैं। केस जो चल रहा है आपका वो रिकवरी का चल रहा है कि मेरे इसके ऊपर पैसे निकलते हैं और ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है और ये बात है, बैंक के ज़रिए मैंने इसको पैसे दिए थे, ये बात है, इसी तरह से। और आप उसकी गाड़ी को अटैच करा सकते हैं या कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि आप श्योरिटी के तौर पर इतने इतने पैसे कोर्ट में जाके जमा कराओ और जो है वो पैसे जमा कराएगा और जब आपके केस के अंदर ऑर्डर होगा तो वो जो पैसे अटैचमेंट हुई भी है उन पैसों के ज़रिए से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। अगर वो भाग भी जाता है, एब्सकॉन्ड हो भी जाता है तो उससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, आपके केस की जो प्रोसीडिंग है वो ज़ाया नहीं होगी। अगर जो है वो हमारा किसी गाड़ी से मुताल्लिक केस चल रहा है और कोर्ट ने जो है वो उससे श्योरिटी मांगी है कि आप जो है वो इस गाड़ी को कहीं मूव ना कर जाएं किसी दूसरे प्रोविंस में, किसी दूसरी जगह पर, और ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट ना हो पाए, आप श्योरिटी जमा कराएं। तो वो जब डिफेंडेंट उसकी श्योरिटी जमा करा देगा, श्योरिटी जमा कराने के बाद डिफेंडेंट उस गाड़ी को मूव कर सकता है, कहीं जा सकता है उस गाड़ी पर, लेकिन श्योरिटी जमा कराने के बाद। क्योंकि अगर वो चला जाता है तो आपका जो ऑर्डर है वो तो एग्जीक्यूट हो सकता है ना, आपको तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और अहम बात ये है कि ये जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, अगर उसने किसी ज़राई ज़मीन को, किसी एग्रीकल्चर लैंड को अटैच किया है तो कोर्ट जो है वो ज़मीन को तो अटैच कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर जो काश्त हुई हुई है, उस पर जो फसल उगी है, उस फसल को इस ऑर्डर के मुताबिक अटैच नहीं करेगी। उस फसल को बेचकर आपको पैसे नहीं मिल सकते। आपका जो ऑर्डर हुआ है उसके मुताबिक वो जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, उसको बेचकर पैसे मिल सकते हैं। आप उसकी ज़मीन से गन्ने तोड़कर नहीं ला सकते हो भाई। आगे चलें
और सबसे अहम बात आपको बताएं हम कि किन केसेस में ये एप्लीकेशन नहीं लग सकती। तो उनकी जो तफसील है वो 4 किस्म के केसेस हैं कि जिसके अंदर ऑर्डर 38 की एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती कि उसको जजमेंट से पहले अरेस्ट कर लिया जाए डिफेंडेंट को या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए। ये एप्लीकेशन 4 किस्म के केसेस में नहीं लगाया जा सकता। सबसे अहम बात ये कि 4 किस्म के केसेस के अंदर ऑर्डर 38 की एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती, यानी वो एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती कि जजमेंट और डिक्री से पहले डिफेंडेंट से बुलाकर श्योरिटी तलब की जाए, अदरवाइज उसको अरेस्ट किया जाए या उसकी जो प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। ये एप्लीकेशन 4 किस्म के केसेस में नहीं लग सकती। और ये जो चारों किस्म के केसेस हैं, ये चारों केसेस इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुताल्लिक हैं, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी से मुताल्लिक जो भी केसेस होंगे आप उसके अंदर ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर 4 किस्म के केसेस में नहीं लगा सकते, बकाया में इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हैं। अच्छा, वो केस जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी का कब्जा मांग रहे हैं, प्रॉपर्टी के पोजीशन का जो हमने केस लगाया है, उस प्रॉपर्टी के केस के अंदर हम जो है वो ऑर्डर 38 की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी का हम कब्जा मांग रहे हैं तो आप जो है वो उसके अंदर ऑर्डर 39 रूल 1-2 की एप्लीकेशन लगा लें, उसमें स्टे करा लें कि स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपको कब्जा चाहिए, लिहाजा आप जो है ऑर्डर 38 की एप्लीकेशन ना लगाएं उसमें, ये कानून में मना है। दूसरी बात क्या है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप पार्टीशन चाहते हैं। हम 5 बहन भाई हैं और हम जो है वो ये चाहते हैं कि ये हमारे वालिद साहब की प्रॉपर्टी थी, इसमें से मुझे हिस्सा दिया जाए और बाकियों को उसका कोर्ट का जो हिस्सा बनता है उनको दे दे। तो इस तरह का जो पार्टीशन का केस है या 2 बिजनेसमैन लोगों के दरमियान में जब कोई डिस्प्यूट हो गया, वो दोनों इस बिज़नेस के मालिक थे, वो चाहते हैं कि पार्टीशन हो जाए, जो मेरा बनता है मुझे मिल जाए, जो इसका बनता है इसको मिल जाए। तो इस तरह का जब केस होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुताल्लिक, तो उस केस के अंदर आप जो है ये ऑर्डर 38 की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। इसके अलावा अगर फोरक्लोजर होगा या सेल होगी या रिडम्पशन होगी इन द केसेस ऑफ मॉर्टगेज या चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इस तरह के केसेस के अंदर भी आप ऑर्डर 38 की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, वो उसमें लगाना कानूनी तौर पर मना है। और इसी तरह से फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट टू इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि आखिरी बात यह है कि अगर हम केस इस किस्म का लगा रहे हैं कि ये जो फला प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर मेरा राइट डिटरमिन करा जाए, ये बताया जाए कि इसके अंदर मेरा कितना हक है, या ये डिटरमिन करा जाए कि जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कर दिया जाए कि मेरा कितना राइट बनता है, इस तरह का अगर हम केस लगा रहे हैं तो उस सूरत में भी ऑर्डर 38 की एप्लीकेशन नहीं लग सकती। और हम जो है वो बोलते हैं कि हमें जो है वो कोर्ट इस किस्म का आर्डर करे कि इसके अंदर मेरा कितना इंटरेस्ट बनता है, इस प्रॉपर्टी के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतालिक बात हो रही है, तो उसमें भी हम ऑर्डर 38 की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। बकाया तकरीबन तमाम केसेस के अंदर हम ऑर्डर 38 की एप्लीकेशन लगाकर उसके ख़िलाफ़ वारंट भी निकलवा सकते हैं बिफोर जजमेंट एंड डिक्री, और उससे श्योरिटी भी तलब कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर द कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर किसी प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कोई ऐसा मामला हो गया है कि उसने जो है नुकसान पहुंचाया है, इस प्रॉपर्टी की वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है, डिफेंडेंट ने मुझे ये नुकसान पहुंचाया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के से मुताल्लिक मैटर है, लेकिन जो है मुझे कंपनसेशन चाहिए। उसने मुझसे एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट की उसने ख़िलाफ़ वर्जी की और मेरा इतना नुकसान हो गया, तो लिहाजा मुझे कंपनसेशन दिया जाए। तो वो जो कंपनसेशन का मैटर होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुताल्लिक, उसके अंदर आप ऑर्डर 38 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उससे श्योरिटी तलब कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर द कंपनसेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिफेंडेंट के कब्ज़े में है और हमें जो है वो उससे मुताल्लिक कंपनसेशन चाहिए, तो हम जो है वो उसके अंदर भी ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और हर किस्म के मूवेबल प्रॉपर्टी से मुताल्लिक जो केसेस हैं उसमें भी हम ऑर्डर 38 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत करामत वीडियो होगी, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए कि जिनके कोर्ट के अंदर सिविल डिस्प्यूट चल रहे हैं, सिविल केसेस चल रहे हैं और उन्हें इस बात का ख़तरा है
कि डिफेंडेंट जो है वो छोड़कर कहीं चला जाएगा, प्रॉपर्टी को या डिस्पोजल कर देगा। और अगर आपको इससे फ़ायदा हो कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब्दुल बासित एडवोकेट।